मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑनलाइन शॉपिंग बंद करने की अपील की है। स्वदेशी सामान खरीदने की कसम दिलवाई, कहा कि स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों के लिए आपदा पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा होगा। पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पटना में वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। पीएमसीएच अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। बिहार में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में ज्यादा वैकेंसी घोषित करने की कर रही है मांग। पटना की सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। अजय माकन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन आज मधेपुरा और समस्तीपुर में करेंगे जनसभा। 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी यादव के पेन बांटने वाले सवाल पर बोले पूर्व सांसद आनंद मोहन, कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं तेजस्वी। लालू की सरकार में बांटी जाती थी बंदूकें। वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों को बताया देश का जेनजी। पोस्ट में लिखा, जेनजी संविधान को बचाएंगे और करेंगे लोकतंत्र की रक्षा। राहुल गांधी की पोस्ट पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। उनकी जितनी भी बातें होती हैं उनमें कोई दम नहीं होता। राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताया है। राहुल के आरोपों को खारिज कर दिया, कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट करना संभव ही नहीं है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा कि झूठ बोलकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं राहुल गांधी। नेपाल बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की रच रही है साजिश। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार, कहा कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया बीजेपी का नाम, फिर क्यों कूद रही है बीजेपी। राहुल के आरोपों पर बोले आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, कहा कि मुद्दा गंभीर है। चुनाव आयोग और देश की केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा देश में ऐसे भी नेता हैं जो अगर 6 महीने में विदेश न जाएं तो उनको नींद नहीं आती। आपदा से हुए नुकसान के सवाल पर भड़की बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कहा मेरे रेस्टोरेंट का महीने का खर्च 15 लाख रुपए है, केवल 50 रुपए का बिजनेस, सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, कंगना पर जिम्मेदारी न निभाने के आरोप भी लगाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर है। कल हुए थे मतदान, आज कड़ी निगरानी में काउंटिंग होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पिछली सुनवाई में तलब की कोर्ट के आदेश की अवहेलना से जुड़ी रिपोर्ट। विक्ट्री रैली निकालने पर रोक है। सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु पर टिप्पणी को लेकर चीफ जस्टिस बीआर गवई की सफाई, कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सोशल मीडिया पर टिप्पणी का विरोध हो रहा है। सीजेआई की टिप्पणी पर बोले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, कहा कि हिंदू धर्म की मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रों को लेकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। गरबा पंडालों में मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन है, केवल हिंदू धर्म के लोगों को गरबा पंडाल में आने की होगी अनुमति। राजस्थान के जयपुर में हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। 11 साल तक ब्लैकमेल करने और यौन शोषण का भी आरोप है। युवती की शिकायत पर केस हुआ दर्ज, आरोपी की तलाश है जारी। अंबिकापुर में प्रार्थना सभा से बीमारी ठीक करने का दावा, हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने बंद कराई ईसाइयों की चंगाई सभा। बीमारी ठीक करने के बहाने धर्मांतरण करने का आरोप। मुस्लिम महिला से मैसूर दशहरा समारोह शुरू करवाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर सुनवाई करेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही बताया था। नन्ही परी हत्याकांड के आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी, विरोध में हल्द्वानी में लोगों ने प्रदर्शन किया। 2014 में 7 साल की बच्ची के रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। एमपी के जबलपुर में बीजेपी नेता प्रभात साहू और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे जबलपुर के पूर्व महापौर, एसपी ने हवलदार को निलंबित किया। पीलीभीत में किसान नेता की पिटाई का मामला, केस वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं का समर्थकों के साथ थाने में हंगामा हुआ। धरने पर बैठे नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप संतोख संधू।
दिल्ली में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार किया गया। शालीमार बाग इलाके में हुई हत्या के मामले में था वांटेड। रेप और हत्या के प्रयास के कई मामले भी इस पर दर्ज थे। मुरादाबाद की आईटीएम यूनिवर्सिटी में छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी। घटना की वजह फिलहाल साफ है। दिल्ली में अपार्टमेंट के तीसरी फ्लोर से कूदी नौकरानी। 18 साल की लड़की ने कबूली थी घर में पैसे चुराने की बात। परिजनों ने लगाया रेप और फ्लैट से फेंकने के आरोप।